अंग्रेजी में एक कहावत है, इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एन अपॉर्चुनिटी एंड नॉट हैव वन देन टू हैव एन अपॉर्चुनिटी एंड नॉट बी प्रिपेयर्ड। जिसका मतलब है कि मौका मिले या ना मिले, अगर आपने मौके के लिए सही तैयारी नहीं की तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। स्टूडेंट्स के लिए उनके एग्ज़ाम्स की तैयारी सबसे ज़रूरी है, चाहे एग्ज़ाम्स कल हो या 6 महीने बाद। सभी लोग ये जानते हैं कि क्रैमिंग यानी एग्ज़ाम से एक दिन पहले पूरे सिलेबस को रटना सबसे इनफेक्टिव तरीका है, लेकिन कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस प्रथा को अभी तक जीवित रखा है, इस उम्मीद से कि एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे। बट जब बात आती है बड़े एग्ज़ाम्स की, जैसे प्रोफेशनल एंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तब ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। वो स्टूडेंट्स जो बहुत गर्व के साथ ये कहते हैं कि यार मैं तो रात भर पढ़ता रहा, मैं तो सोया ही नहीं, उन्हें मैं ये बता दूं कि आपने कोई कद्दू में तीर नहीं मारा। आपका रात भर जागना इस बात का सबूत है कि आप पहले से प्रिपेयर्ड नहीं थे, ना आपने प्रॉपर प्लानिंग की और ना ही अब आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। कम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स में आपकी प्रिपरेशन का फंडामेंटल एलिमेंट है नोट्स, नॉट जस्ट नोट्स बट इफेक्टिव नोट्स। इसके कई फ़ायदे हैं। इमेजिन, क्या आप यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम से एक दिन पहले पॉलिटी की एंटायर बुक रिवाइज कर सकते हो, या CAIPCC में लॉ की पूरी बुक का एक दिन में रिवीजन कर सकते हो? शायद नहीं। सिलेबस इतना वास्ट होता है कि एक रात पहले सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाने से आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिनिमम टाइम में रिवाइज कर सकते हो। जब आप डायरेक्टली बुक से रिवाइज करते हो तो आप नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी पढ़ने लगते हो और उस चक्कर में जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो छूट जाता है। बट नोट्स में सिर्फ काम की चीज़ें होती हैं, तो इससे आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा और आप उन्हीं चीज़ों पे फोकस करोगे जो एग्ज़ाम के लिए क्रूशल है। इसके अलावा कई एग्ज़ाम्स में आपको एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए 2 से 3 बुक्स रेफ़र करनी होती है, तो नोट्स के सहारे आप मल्टीपल सोर्सेज की स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा कर सकते हो। ऑल्सो कई बुक्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिश नहीं की जाती, तो नोट्स आपको उस इन्फॉर्मेशन को एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अलाइन करने में हेल्प करते हैं। एंड लास्टली, नोट्स बनाना कितना भी हेक्टिक क्यों ना हो, बट उससे आप कॉन्सेप्ट्स को बेटर तरीके से समझ पाते हो एंड इससे आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं। इसीलिए नोट्स बनाना इज़ क्रूशियल फॉर एग्ज़ाम्स। तो अब सवाल आता है कि इफ़ेक्टिव नोट्स बनाते कैसे हैं। सबसे पहले आप पूरे चैप्टर को एक बार पढ़ो एंड आपको जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे उसे पेंसिल से अंडरलाइन करो। ध्यान रहे, फर्स्ट रीडिंग में आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। फर्स्ट रीडिंग में आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो, अंडरस्टैंड करो कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर कितना इम्पॉर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस एनालिसिस के बाद ही आप नोट्स बनाना शुरू करो, क्योंकि आपको अननेसेसरी चीज़ें अपने नोट्स में इंक्लूड नहीं करनी। जो चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ वही आपके रिविजन नोट्स में इंक्लूड होनी चाहिए। नाउ नोट्स बनाने के लिए आप अनरूल्ड एंड लूज शीट्स यूज़ करो, बिकॉज अनरूल्ड शीट्स में आप चीज़ें किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो एंड लूज होने की वजह से उन्हें अपडेट करना आसान होता है। आप कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा शीट ऐड करके अपडेट कर सकते हो। नाउ नोट्स बनाने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है कि सिलेबस के एक टॉपिक को एक पेज में ही फिट करने की कोशिश करो। एग्जैक्टली इतने शॉर्ट एंड टू द पॉइंट नोट्स बनाओ कि वो एक पेज में ही फिट हो जाए। आई नो सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, हर किसी को सिर्फ कीवर्ड से चीज़ें याद नहीं आती। इन दैट केस आप 2 या 3 शीट्स भी ऐड कर लो, बट अगर आप उससे ज़्यादा बड़े नोट्स बनाओगे तो नोट्स बनाने का पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। डू नॉट मेक अ बुक आउट ऑफ अ बुक। नोट्स में आपको सिर्फ कीवर्ड्स या की स्टेटमेंट्स ही यूज़ करने होते हैं, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना। ऑल्सो ये ध्यान में रखते हुए कि वो टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, आप उस पर उसी हिसाब से मेहनत करो। नेक्स्ट, फॉलो द सिलेबस।
सिलेबस में जो टॉपिक्स और हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स दी हुई हैं उसी ऑर्डर में नोट्स बनाओ। इससे आपके नोट्स काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होंगे। इसके बाद जैसे जैसे आप उसी टॉपिक से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो फ्रॉम डिफरेंट बुक्स एंड अदर सोर्सेज, आप उन्हीं नोट्स को अपडेट करते जाओ। सो आपके पास सब कुछ एक जगह कंसोलिडेटेड होगा एंड एग्ज़ाम से पहले आपको मल्टीपल बुक्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा आप माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स या स्पाइडर डायग्राम्स के फॉर्मेट में भी नोट्स बना सकते हो ताकि उसकी पिक्चर आपके दिमाग में अच्छे से छप जाए। बट इससे ये मत सोचना कि आपके नोट्स बहुत प्रिटी एंड ब्यूटीफुल होने चाहिए। नो, आपको सुंदर नोट्स नहीं बनाने, ऑर्गेनाइज नोट्स बनाने हैं। जब तक आपको अपनी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है तब तक सब सही है। इससे ज़्यादा डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद की स्टेप ऑप्शनल है। अगर आप चाहो तो आप अपने नोट्स को सेकंड स्टेज में और भी कंसाइज कर सकते हो, यानी फर्स्ट रिवीजन में शॉर्ट नोट्स एंड सेकंड रिवीजन में वेरी वेरी शॉर्ट नोट्स। क्योंकि कई बार मल्टीपल रिवीजन से आपको कुछ डेटा ऑब्वियस लगने लगता है और कुछ इररेलेवेंट, तो आप और कंसाइज नोट्स बना सकते हो जिससे आपके लिए रिवीजन का प्रोसेस और भी स्मूथ हो जाए। दिस एंटायर नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी उन एग्जाम्स के लिए वर्क करती है जहां आपको आंसर्स अपने शब्दों में लिखने होते हैं एंड आपको सिर्फ कीवर्ड्स याद करने की ज़रूरत होती है। बट बहुत से एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां आपको बुक की लैंग्वेज यूज़ करनी होती है एंड स्ट्रिक्टली सब कुछ मगअप करना होता है। जैसे लॉ या सीए के थ्योरी सब्जेक्ट्स में आपको लीगल लैंग्वेज ही यूज़ करनी होती है, तो वहाँ आपके लिए सिर्फ नोट्स काफ़ी नहीं होंगे, आपको मल्टीपल रिविजन्स करने होंगे यूजिंग एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक, जिन्हें मैंने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो इसे ज़रूर देखें। इससे आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से होगी एंड आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर पाओगे। कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो इनमें से किस टॉपिक पे चाहिए एंड जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक्स आएंगे मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें। थैंक यू एंड स्टे फोकस्ड।